गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था एंड दैट वाज अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड डिफरेंट मोड ऑफ इंजेक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स। जितने टॉपिक हमारे कवर हो जाएं क्लास टाइम पे, और जो हमने पहले का पढ़ा है एक बार ज़रा उससे भी हम थ्रू हो लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉफ्स के बारे में। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और वो क्या करते हैं, अपना फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप कहते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन एनिमल्स आर dependent on other animals and plants. For their nutrition. तो इसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हमने देखे थे हमारी पिछली क्लास में। कौन कौन से थे? हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सारे टाइप्स देखे थे हमने। अब आज जो है हम हमारी आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, आगे के टॉपिक देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या क्या है। हमने पढ़ा था इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, वह स्टार्टिंग हो जाता है डाइजेशन का पार्ट, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, ग्रहण करना। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? जो फूड आपने ग्रहण किया है उसको क्या हो, उसका डाइजेशन शुरू हो जाए, वो अपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो आपने उसको स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट किया है वो क्या हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। और एनर्जी देने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, यूज ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। उसके बाद का पार्ट होता है इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। The method of nutrition found in majority of animals, insect like butterfly, bee suck nectar through a tubular structure called proboscis. Mosquito suck blood from other animals. मॉस्किटो जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रोसेस पाया जाता है, किसके थ्रू वो अपना फूड जो होता है वो उसका इंटेक करते हैं,
उसको हम कहते हैं, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके अंदर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब की फॉर्म में होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। उसके बाद है, देखिए ये मॉस्क्यूटो है, ये बटरफ्लाई है, ये सकिंग का काम करते हैं। देखिए ये नेक्टर सक करती है, ये ब्लड सक करता है। सम एनिमल्स swallow देयर फूड एज इट इज़। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना एज इट इज़ ले लेते हैं, ठीक है, यानी वो उसको पचाने का काम नहीं करते हैं, swallow करते हैं फूड को, निगलने का। swallow करना मतलब निगलते हैं ये अपने फूड को। कौन कौन से एनिमल होते हैं? क्रोकोडाइल हुआ, स्नेक हुआ, पाइथन हुआ, ये सब क्या करते हैं? अपने फूड को निगलते हैं। ये बड़े बड़े जानवरों को भी खा जाते हैं, और लिजर्ड्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको भी खा जाते हैं। सम एनिमल बाइट एंड च्यू देयर फूड, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंजेक्शन। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने फूड को काटते हैं और उसको चबाते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है इंजेक्शन का, यानी खाना ग्रहण करने का। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? मैन, डॉग, कैट, लाइन, एलिफेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इंजेक्शन के मेथड्स, डिफरेंट एनिमल इंजेक्ट फूड इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अपना जो खाना है उसका इंजेक्शन का जो उनका तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इंजेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि फूड को ग्रास्प करना, खाने को अपने मुंह के अंदर लेना, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स में इसका तरीका अलग अलग होता है। जैसे हमने बटरफ्लाई वगैरह का पढ़ा, ठीक है, इनमें वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू होता है। ऐसे ही पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के अंदर क्या होते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। ये इनके एक तरह से लैग्स की तरह काम करता है, ये इनको मूव आउट करके ये चलता है और आगे मूव आउट करता है, ठीक है, इससे आगे बढ़ता है। अब ये खाना कैसे खाता है? जब ये किसी फूड आइटम के पास जाता है तो ये क्या करता है, देखिए इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। सम एनिमल टेक इन ओनली लिक्विड फूड, दे सक इट फ्रॉम डिफरेंट, ये अलग है, हाँ दिया हुआ है इसमें पैरामीशियम का। ये जो सीलिया है इसी के थ्रू ये क्या करता है, आपका जो फूड है उसका इंटेक करता है, ठीक है। ये जो खाना है ये सीलिया के थ्रू अंदर जाता है, फिर इसका डाइजेशन होता है और फिर ये बॉडी से डिपार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हाइड्रा है, हाइड्रा जो होता है इसके टेंटिकल्स होते हैं कुछ निकले हुए, ये देखिए इस टाइप के इसके अंदर से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अपना शिकार जो है वो इसके थ्रू कैच करता है और फिर ये इसके बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। फ्रॉग कैसे लेता है फूड, उसकी एक स्टिकी लॉन्ग टंग होती है, ये देखिए उसकी एक स्टिकी लॉन्ग टंग होती है और इस पर क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है और ये उसको खा जाता है। ठीक है, कौन कौन से देखिए हमने देखा बटरफ्लाई और हमने देखा इंसेक्ट। इनके पास प्रोबोसिस पाया जाता है जिसके थ्रू ये सकिंग का काम करते हैं। पैरामीशियम जो होता है इनके में सीलियास प्रेजेंट होते हैं और ये सीलियास के थ्रू फूड का इंटेक करते हैं। हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं, कुछ टेंटिकल्स निकले रहते हैं, इनके थ्रू ये फूड का इंटेक करते हैं। फ्रॉग जो होता है ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, इनकी जो टंग है वो जो स्टिकी होती है और उसके थ्रू ये लोग फूड खाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
जो बर्थ के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, काव हुआ, डॉग हुआ, मोस्टली मैमल्स, ये लोग क्या करते हैं, अपने जैसे बॉर्न बेबीज़ को जन्म देते हैं और फिर उनको फीडिंग कराते हैं जब बच्चे दुनिया में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में वो पूरी तरह से मदर के ऊपर फूड मिल्क के लिए डिपेंडेंट होते हैं और वही उनका फूड होता है। बाद में वो खाना खा करके और फिर बड़े होते हैं। बर्ड जो होती है उसका जो माउथ होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, बीक में कन्वर्ट हो जाता है, विच हेल्प इट टू पिक, कैच, टीयर एंड क्रैक द फूड। ये जो बीक होती है ये काय में हेल्प करती है, फूड को पकड़ने में काम में हेल्प आती है इसकी, और फूड को तोड़ने के काम में आती है, कैच करने के काम में आती है। पैरामीशियम का हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम देखेंगे अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा जो होता है ये यहाँ से स्टार्ट है। अमीबा एक ऐसा जीव होता है जो कि क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है। इसको हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है एक स्यूडोपोड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी जैसे ये फूड के पास गया, ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और जब ये किसी फूड आइटम के पास जाता है, उसको फूड आइटम दिखता है, फूड आइटम के पास जाता है, ये क्या करता है, उसके पास जाकर के ऐसे अपने लेग्स जैसे बना लेता है, ठीक है। और इस वाली जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। और इसके थ्रू ये इतना फूड का इनटेक करता है। फिर ये फूड, इसमें फूड का जो इंजेक्शन है उसका तरीका ये होता है। और ये जो फूड है इसकी बॉडी में पहले डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, और बाद में इसकी बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसको एक फूड वैक्यूल बना लेता है ये, जहाँ पर ये खाना अंदर गया इसकी बॉडी के अंदर, और ये अंदर लेगा ना जब इसको, तो एक वैक्यूल क्रिएट कर लेता है। देखिए कैसे, जब फूड इनके अंदर गया तो ये एक वैक्यूल क्रिएट कर लेता है। कैसे, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ऐसे बना हुआ है। और बाद में ये जो डाइजेस्टिव फूड है, ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है इनकी बॉडी के अंदर, और जो वेस्ट हैं वो इनकी बॉडी से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है अमीबा में डाइजेशन का। सबसे पहले होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, और फिर होता है एसिमिलेशन। तो इसमें जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया पूरा। स्यूडोपोडियम बनाता है ये, स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंजेक्ट करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर, और बाद में जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ईजेशन का प्रोसेस होता है। इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जिसके अंदर ये चारों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ईजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ठीक है। ये चार प्रोसेस हमने पढ़े किसके? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने प्रोसेस पढ़े हमने? 4 प्रोसेस पढ़े, और जिनमें चारों प्रोसेस प्रेजेंट होंगे उसी को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इस क्लास में इतना ही। तब तक ये पढ़िएगा इस वाले चैप्टर को और टॉपिक को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो एक बार पुराना पढ़ा हुआ भी दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।